दी पावर ऑफ नाउ का मूल संदेश बहुत गहरा लेकिन सरल है। हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं इसीलिए है क्योंकि हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते। हम या तो अतीत की यादों और पछतावों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता और डर में खोए रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जीवन सिर्फ अभी में ही घटित हो रहा है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन लगातार सोचता रहता है और हम उन विचारों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं जिसे ईगो कहा जाता है। यही ईगो हमें दुख, तुलना, असुरक्षा और बेचैनी में डालता है। जब हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं तो हम अपने असली स्वभाव, शांत, जागरूक और स्थिर चेतना से दूर हो जाते हैं। किताब में पेन बॉडी का भी जिक्र है, जो हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है, जो छोटी छोटी बातों पर एक्टिवेट होकर हमें गुस्सा, दुख या तनाव में डाल देता है। लेकिन जब हम अपने थॉट्स और इमोशन को बिना जज किए सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब हम उनसे अलग हो जाते हैं, उनके नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। प्रेजेंस यानी पूरी तरह इस पल में जागरूक रहना ही सच्ची शांति का रास्ता है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं बिना रेजिस्टेंस के, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम भीतर से हल्का और संतुलित महसूस करते हैं। लेखक प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना और हर थॉट को सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल मानकर देखना। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपना मन नहीं है, बल्कि उस मन के साक्षी है। जब यह समझ गहराई से आती है तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। जहाँ पहले चिंता, डर और बेचैनी थी, वहाँ अब शांति, स्पष्टता और संतोष आ जाता है। अंततः यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और मुक्ति कई बार नहीं बनती इसी वर्तमान